औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी शादी कामयाब होगी या नाकाम, या आप कामयाब इंसान बनेंगे या नाकाम इंसान बनेंगे, ये चीज़ हम देखेंगे। मैंने दो हाथ ड्रा कर दिए हैं, एक पे मैंने लिख दिया नाकाम शादी और एक पे लिख दिया कामयाब शादी। तो राइट हैंड वाला कामयाब शादी वाला हाथ है और लेफ़्ट हैंड वाला नाकाम शादी वाला हाथ है। तो जो कामयाब शादी वाले लोग होंगे उनके हाथ में ज़िंदगी की लाइन आपको बड़ी खूबसूरत गोलाई में नज़र आएगी। इस तरह इतनी खूबसूरत आपको ज़िंदगी की लाइन नज़र आएगी और यहाँ पर आपको औलाद की लाइनें भी नज़र आएंगी। यहाँ पर लग्जरी लाइफ, ज़बरदस्त ज़िंदगी की आसाइशें, तमाम आसाइशात ज़िंदगी भी आपको मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये लाइफ पार्टनर की लाइन होती है। अगर आपके हाथ में ये यहाँ से लाइन शुरू हो जाती है तो ये शादी के टाइम को भी बताती है कि इस एज में आपकी शादी हो जाएगी। तकरीबन अगर ये जितनी नज़दीक से शुरू होगी इतनी आपकी शादी जल्दी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि आपकी अगर यहाँ से शुरू हो रही है तो फिर तकरीबन 30-35 की एज में शादी हो जाएगी। लेकिन अगर शुरू में स्टार्ट में ये शुरू हो रही है बहुत ऊपर से तो फिर आपकी 20 से 25 साल की उम्र में शादी हो जाएगी। ये आपके लाइफ पार्टनर की लाइन होती है। इसको हम गार्डियन एंजल लाइन भी कहते हैं। ये आपको ज़िंदगी में हादसात से, बीमारियों से और मुसीबतों परेशानियों से भी ये लाइन बचाती है। तो आपके हाथ में जो एक कामयाब इंसान होगा उसके हाथ की रंगत आपको बड़ी खूबसूरत, सेहतमंद उसकी हथेली होगी। हथेली की रंगत बड़ी ज़बरदस्त होगी। उसके माउंट्स बड़े उभरे हुए होंगे, लाइनें टूटी फूटी नहीं होंगी। अंगूठा बड़ा खूबसूरत लंबा होगा और उस पर ये आँख भी बनी होगी। इसको बुद्धाई बोलते हैं। अगर आपके हाथ में ये खूबसूरत आँख बनी हुई है तो ये आपकी शादी को कामयाब बनाने में बड़ी मामन साबित होगी और ये आपको कामयाब इंसान भी बनाएगी और आपके पास रुपया, पैसा, दौलत भी बहुत ज़्यादा आएगा। और इसके अलावा ये आपके बहुत ज़्यादा इल्म और ज्ञान को भी ये ज़ाहिर करती है कि आपके पास बेपनाह नॉलेज होगा और आपकी सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होगी। आप एक नज़र दे के बंदे को पहचान लेंगे कि ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। इंसानों को फेस रीडिंग ऐसे लोग बड़ी अच्छी कर लेते हैं जिनकी बुद्धाई बहुत अच्छी बनी हो और ऐसे लोगों के पास रुपये पैसे की भी कमी नहीं होती। लेकिन जिन लोगों की हाथ में शादी में प्रॉब्लम होते हैं, मसले होते हैं, उनके हाथ में ये अगर उनका अंगूठा है तो ये आपको एक ही लाइन यहाँ पे नज़र आएगी या दो लाइनें ऐसे मिलेगी, खुली ओपन होंगी। ये इस तरह की बंद आँख नहीं होगी। जिनकी शादी में मसले होंगे उनकी यहाँ पर एक ही लाइन होगी या ऐसे दो लाइनें होंगी या ऐसे खुली बुदाई आपको मिलेगी। तो जो खुली बुदाई मिलती है या दो लाइनें मिलती हैं या सिंगल लाइन मिलती है तो वो आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम को बढ़ा देती है। आपकी ज़िंदगी में मसले मसाइल बड़े ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा आम तौर पर जो लव मैरिज लोग करते हैं, उंगलियों की जो उनकी टिप होती है वो नुकीली होती है। उंगलियां लंबी होती हैं और उंगलियों की जो टिप होती है वो नुकीली होती है। कामयाब शादी के लिए ज़रूरी है कि आप अपने अंगूठे को जब ये बंद करेंगे, मिलाएंगे तो ये यहाँ तक पहुँचना चाहिए। आपकी ये जो शहादत की उंगली है, जुपिटर फिंगर है, ये बड़ी उंगली के यहाँ तक, और ये जो सन फिंगर है ये भी यहाँ तक आनी चाहिए। आपकी मरकरी फिंगर आप इसको जोड़ेंगे तो ये यहाँ तक आनी चाहिए, इससे छोटी नहीं होनी चाहिए। तो बाकी आपके जो उंगलियों की तरतीब अगर आपकी ऐसी हो गई तो पहला मरला आपका तय हो जाएगा कि आप कामयाब ज़िंदगी भी गुजारेंगे। आपके अंदर बेपनाह कॉन्फिडेंस भी होगा। आप अपनी बात बड़े अच्छे तरीके से दूसरे बंदे के सामने रख पाएंगे और अल्लाह ताला ने आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ भी रखी होंगी, आर्टिस्टिक क्वालिटी भी रखी होंगी। तो आप ज़िंदगी में बेपनाह दौलत, रुपया, पैसा आप कमाएंगे। ये जनाब आपकी है दिमाग की लकीर। दिमाग की लकीर आपकी इन दो उंगलियों के बीच तक, यहाँ तक आके रुक जानी चाहिए। बेहतरीन शादी आपकी होगी और आपकी कामयाब शादी होगी। और आपकी जो हार्ट लाइन है वो बड़ी इस तरह ऐसे करके ऊपर की तरफ जाए और अगर दो शाखा हो जाए तो वेल एंड गुड। यहाँ तक इन दो उंगलियों के बीच तक अगर आपकी दिल की लाइन आ जाती है तो ये आपकी कामयाब शादी को ज़ाहिर करती है। आपकी ये तीन लाइनें अगर आपको ये खूबसूरत मिल गई हैं, उंगलियां आपकी बड़ी खूबसूरत हैं, लंबी हैं, आपकी मरकरी फिंगर भी लंबी है, अंगूठा भी आपका लंबा है, उसमें बुदाई भी बनी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि अब
आपकी ये 3 लाइनें भी टूटी फूटी नहीं है, खूबसूरत हैं, और उंगलियों की लेंथ भी बड़ी ज़बरदस्त है, लंबी है। और इसके अलावा जो आपकी लक लाइन है वो उभारे कमर से यहाँ से स्टार्ट ले रही है, तो कहीं से टूटी फूटी नहीं गई, ये यहाँ से स्टार्ट लेती है बहुत खूबसूरत अंदाज में, यहाँ पे ये रुक जाती है सैटर्न माउंट पर। तो ये आपकी लव मैरिज करवा देगी। और ये अगर आपकी ज़िंदगी में कोई आउट ऑफ फैमिली इंसान आपकी ज़िंदगी में ऐसे दाखिल होते हैं तो ये उस इंसान की आपकी ज़िंदगी में एंटर होने को ज़ाहिर करती है कि आपकी शादी आउट ऑफ फैमिली होगी। आपकी किस्मत की लाइन में कहीं से भी कोई लाइन इधर से मून माउंट से यहाँ से आपकी किस्मत की लाइन को काटे नहीं, इसको यहाँ से काटना नहीं चाहिए, ये इसके साथ मिक्स हो जाए, ऊपर की तरफ चली जाए, तो आपकी आउट ऑफ फैमिली लव मैरिज का ये सबसे बड़ा साइन है। और आपकी फैमिली में शादी होगी, और अगर आपकी लव मैरिज होगी तो उसका साइन ये होगा कि आपकी यहाँ से एक लाइन वीनस माउंट से किस्मत की लाइन के साथ मिल जाएगी, ये इसके काटेगी नहीं, तो ये आपकी फैमिली में शादी करवा देगी, और ये लाइन जो है ये आपकी आउट ऑफ फैमिली शादी करेगी। और अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन ये वीनस माउंट के अंदर की तरफ घूम जाए ऐसे, तो 100% इंसान अपनी फैमिली में अपने ख़ानदान में शादी करता है, स्पेशली जब उसकी ये वाली लाइन भी आपस में मिली हुई हो, तो 100% ऐसे लोग अपने ख़ानदान में शादी करते हैं। और अगर ये दिमाग की लाइन थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाए तब भी डेफिनेटली वो अपने ख़ानदान में शादी करते हैं। दिल की लाइन भी अगर लंबी हो जाए तब भी ऐसे लोग अपने ख़ानदान में शादी करते हैं, तो ये इस चीज़ का साइन होता है। आमतौर पर मुरब्बा हथेली वाले लोग जो होते हैं, स्क्वायर हथेली वाले लोग, वो अपने ख़ानदान में ही शादी करना पसंद करते हैं, वो रस्म व रवाज के पाबंद होते हैं। जबकि ब्रेन लाइन आपकी ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन ये मैं मिटा दूं ताकि आपको समझने में दोबारा आसानी हो। लाइन ज़्यादा ड्रॉ हो गई हैं तो आपको समझने में थोड़ी मुश्किल पेश आएगी। चलिए हमने इसको मिटा दिया। अब आप समझ लें लव मैरिज कैसे लोग करते हैं, ये ज़िंदगी की लाइन हो गई। अब जो लव मैरिज करेंगे ना वो उनकी ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन ये अलग से शुरू होगी, और जो इनकी हार्ड लाइन है ये इन 2 उंगलियों के बीच तक आएगी। तो ये अगर दरमियान में गैप हुआ और उंगलियां लंबी हुई, हथेली भी लंबी हुई, हथेली भी लंबी हो, उंगलियां भी लंबी हो, तो ऐसे लोग बड़े जज्बाती होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। और नुकीली उंगलियों वाले और आगे से उंगलियों की नोक जो ये नोकदार हो, टिप जो है, तो ऐसे लोग बड़े जज्बाती होते हैं, अपनी बात मनवा के रहते हैं और बड़े ज़िद्दी भी होते हैं। तो ऐसे लोग 100% लव मैरिज करते हैं। और अगर लव मैरिज करने वालों के हाथ में ये वाली लाइंस मौजूद हैं, हाथ मौजूद है, यहाँ पर एक खूबसूरत छोटा सा क्रॉस मौजूद है, और आपकी लक लाइन यहाँ से मून से शुरू हो रही है, और इसके साथ ही यहाँ से भी कोई लाइन किस्मत की लाइन के साथ मिक्स हो जाती है, तो ये जिस पॉइंट पे इसके साथ मिलेगी उस लम्हे आपकी शादी हो जाएगी। और अगर यहाँ पर भी आपको गार्डियन एंजल लाइन मिल रही है तो ये तकरीबन 20-25 साल की उम्र में आपकी लव मैरिज हो जाएगी। अगर आपकी ये गार्डियन एंजल लाइन भी यहाँ से शुरू हो रही है, ये भी आपके लाइफ पार्टनर का बताती है। और अगर आपकी शादी की लाइन शुरू में 2 शाखा हो ऐसे, तो 100% ये कामयाब लव मैरिज का साइन होता है। और अगर आपकी ये शोहरत की लाइन ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है और ये शादी की लाइन इसके साथ जुड़ जाए तो आपकी शादी भी लव मैरिज होगी और किसी अमीर बंदे के साथ आपकी शादी होगी, ये इस चीज़ का साइन होता है। तो ये साइन जो मैंने आपको बता दिए ये शोहरत की लाइन है। इसके साथ अगर शादी की लाइन टच हो जाए तो आपकी किसी अमीर जो ऑलरेडी जिसके पास बेपनाह शोहरत होगी, दौलत होगी, आपकी उस बंदे के साथ शादी होगी। ये मैंने आपको बता दी जनाब कामयाब शादी की लाइनें। जो लव मैरिज लोग करेंगे उनका भी बता दिया, जो फैमिली में शादी करेंगे मैंने उनका भी बता दिया। अब जिनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम होंगे वो क्या होगा, जो नाकामियों की तरफ जा सकते हैं, ऐसे ज़िंदगी की लाइन डिस्टर्ब पूरी गुलाई के बजाय, ऐसी गुलाई के बजाय बिल्कुल नीचे से सीधी हो जाए या ऐसे टूट टूट के चले, तो ये बीमारी का बताती है, ज़िंदगी में प्रॉब्लम का बताती है। इसी तरह अगर आपकी दिमाग की लकीर भी ऐसे उसमें जजीरे हों और ये
या बहुत जजीरा नुमा हो, इसमें कट्स हों, और या ये ऐसे ऊपर की तरफ निकल जाए, ये आपकी दिल की लाइन है और ये ऊपर की तरफ निकल जाए दिल की लाइन की तरफ, तब भी आपके लिए प्रॉब्लम पैदा कर देगी। ऐसे लोगों की शादी आमतौर पर नाकाम हो जाती है। और अगर दिल की लाइन ऐसे जजीरा नुमा हो, ऐसे जंजीर सी बनती हुई, और यहाँ से दिल की लाइन नीचे की तरफ गिर जाए मरीख मनफी की तरफ, ये भी अच्छा साइन नहीं है। ये भी ऐसे लोग जो होते हैं उनकी ज़िंदगी में बड़े मसले मसाइल आते हैं। और अगर आपकी किस्मत की लाइन ब्रेक होके चल रही है, इसमें जजीरे हैं, फिर जजीरा है, फिर ऐसे ब्रेक होके चल रही है, ऐसे टूट के, या किस्मत की लकीर है ही नहीं है या ब्रेक होके चल रही है, ऐसे लोगों की शादी भी आमतौर पर नाकाम होने का डर होता है। ऐसे लोग भी आमतौर पर नाकाम हो जाते हैं। ऐसे लोगों की शादी में मसले मसाइल ज़रूर बनते हैं। अगर आपकी दिमाग की लकीर मुस्बत की तरफ निकल जाए या ये बहुत नीचे की तरफ गिर जाए, मून के बहुत नीचे की तरफ गिर जाए, ये भी प्रॉब्लम, ऐसे लोग बेइंतहा सेंसिटिव हो जाते हैं और ऐसे लोगों के साथ भी चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने लोशो बर्थ चार्ट मैंने ड्रा किया हुआ है। तो लोशो बर्थ चार्ट का जिन लोगों को शौक़ है, जो मुझसे लोशो बर्थ चार्ट बनाना सीख रहे हैं, उनके लिए भी मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूँ कि हाथ में हम जब लोशो बर्थ चार्ट बनाते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि इस बंदे की ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं वन की। वन होता है सन का। तो लोशो में वन सन का होता है और आप पॉमिस्ट्री में वन को यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पर अगर जाली आ जाए, इस तरह की जाली आ जाए, या यहाँ पे इस तरह की जाली आ जाए, तो ये आपको नाकामियों की तरफ लेके चली जाएगी। क्रॉस आ जाए तो ये आपको बदनामी की तरफ लेके जाएगा, और अगर मोल आ जाए तब भी ये आपको बदनामी की तरफ लेके जाएगा। इसके अलावा होता है, इसके बाद ये शादी को यहाँ से भी देखा जाता है कि सन माउंट कैसे है। उसके बाद नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2 होता है मून का, और ये होता है मून को लोशो में हम यहाँ पे चेक करते हैं। मून हो यहाँ, ये आपका हिस्सा होता है, ये आपका मून है, मून माउंट। तो यहाँ पर अगर ये ग्रिल आपको मिलती है बेहंगम सी, या आपको क्रॉस मिलता है, या आपको मोल मिलता है, तो आपकी शादी डिस्टर्ब हो जाएगी। आपके लोशो में अगर आपका मून बिल्कुल हो ही ना, मून आपका मिस हो जाए, तब भी आपके जो ख्वाब होंगे वो बिखर जाएंगे। आपको शादी में मसले बनेंगे, आपके बहन भाइयों के साथ रिलेशन ख़राब होंगे, और आपको ज़िंदगी में जितनी भी आपकी ख्वाहिशात होंगी वो पूरी नहीं हो पाएंगी अगर आपका 2 मिस हो जाता है। और अगर आपका 2 डिस्टर्ब हो जाता है, 2 जो है वो 3 या 4 दफ़ा आता है आपके लोशो में, तब भी आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम मसले मैरिज में आ जाते हैं। और 2 को हम मून माउंट से चेक करते हैं। इसके बाद बारी आती है 3 नंबर की। 3 होता है आपका जुपिटर। ये हाथ में इसको हम इस जगह पे देखेंगे। जुपिटर अगर यहाँ पर ग्रिप बन जाती है, या ये बड़ा दबा हुआ आपका ये माउंट है, तब भी आपकी शादी में मसले बन जाएंगे। अगर यहाँ पर कोई मोल है, यहाँ पे मोल है, तब भी आपकी शादी में मसले बन जाएंगे। अगर जुपिटर माउंट आपका ये बहुत ज़्यादा दबा हुआ होगा, यहाँ पर अगर ग्रिल होगी, जाली होगी, या यहाँ पर कोई काला गहरा तिल होगा, तो आपकी शादी में मसले बन सकते हैं। इसके अलावा मरकरी, ये मरकरी है जनाब, तो मरकरी का ये नंबर 5 है। तो मरकरी को हम, ये जो छोटी उंगली के नीचे उभार होता है, लोशो में हम इसको यहाँ पे चेक करते हैं। तो अगर यहाँ पे ऐसे बेहंगम ग्रिल आ जाए, या क्रॉस आ जाए, या मोल आ जाए, तो ये भी आपकी शादी को डिस्टर्ब कर देगा। अगर आपके हाथ में 3 कोई भी ये साइन पाया जाता है, ग्रिल पाई जाए, या क्रॉस पाया जाए, या मोल पाया जाए, तो आपकी शादी में मसले बन जाएंगे। यानी कि अगर आपने लोशो में शादी को चेक करना है कि आपकी शादी डिस्टर्ब हो रही है, तो 5 अगर आपके लोशो में नहीं पाया जाता, या 3 नहीं पाया जाता, तब भी प्रॉब्लम बन जाएंगे। और अगर ये नंबर रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, 3 दफ़ा या 3 या 4 दफ़ा आते हैं, तब भी आपकी शादी में मसले पैदा हो जाएंगे। उसके बाद बारी आती है राहु की। राहु आपका ये वाला मैदान होता है, बिल्कुल हथेली के वस्त में। यहाँ पे ऐसे ग्रिल आ जाए, या क्रॉस आ जाए, या मोल आ जाए, तब भी आपकी जो होगा ना, राहु आपका अगर डिस्टर्ब होगा, तो ज़िंदगी में बेहिसाब आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें आएंगी। आपका कारोबार ख़त्म हो सकता है,
आपकी जॉब जा सकती है, या आप लखपति करोड़पति से कखपति बन जाएंगे, आपके पास कख भी नहीं रहेगा, तीला भी नहीं बचेगा आपके पास। ये उस चीज़ का साइन होता है। और 100% आपकी शादी भी टूटेगी। और यहाँ पर अगर राहु के मुकाम पे यहाँ पे अगर आपकी किस्मत की लाइन ब्रेक है तो लड़की की शादी आमतौर पर टूट जाती है, मंगनी भी टूट जाती है, शादी भी टूट जाती है अगर किसी लड़की का राहु डिस्टर्ब हो। तो राहु जो होता है वो हम चेक करते हैं 4 राहु का होता है। ये 3 दफ़ा है या 4 दफ़ा है तब भी आपकी ज़िंदगी में मसाइल बढ़ जाएंगे। और अगर ये राहु मिस हो जाए आपका तब भी आपकी शादी ब्रेक हो सकती है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट नंबर है जनाब आपका 6 नंबर। 6 होता है वीनस का। ये यहाँ पे इसको चेक करते हैं। यहाँ पर बेहंगम किस्म की जाली आ जाए, मोल आ जाए या बड़ा सा क्रॉस आ जाए तो आपकी शादी में आपको बदनामी का सामना भी करना पड़ेगा और आपको बेपनाह जिल्लत भी उठानी पड़ेगी और बड़ी दुख और तकलीफ़ों के बाद आपकी शादी टूटेगी। तो ये इस चीज़ का साइन होता है। और अगर आपका 6 ना हो तो आपको रिश्तों का, दोस्तों का साथ नहीं मिलता, पार्टनर की मोहब्बत नहीं मिलती और आपकी मैरिज लाइफ कभी कभी डिस्टर्ब हो जाती है जब आपका 6 3 दफ़ा या 4 दफ़ा है, या अगर 6 बिल्कुल आपका मिस हो जाए। तो 6 को लोशों में हम इस जगह देखते हैं, वीनस। और लास्ट में मैं बात करूंगा 8 नंबर की। 8 नंबर जो होता है ये होता है सैटर्न का। अगर ये सैटर्न जो होता है ना आपका, अगर यहाँ पर ऐसे जाली सी बन जाए या बहुत ज़्यादा दबा हुआ हो तब भी आपकी शादी खराब हो सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है, आपका बुढ़ापा बड़ा दर्दनाक गुजरता है। अगर यहाँ पर मोल हो, यहाँ पर मोल हो और अगर यहाँ पर क्रॉस हो तो इसको भी अच्छा नहीं समझा जाता। अगर ये ग्रिल जाली हो इसको भी अच्छा नहीं समझा जाता। तो ये भी आपकी ज़िंदगी में सख्त किस्म के प्रॉब्लम पैदा करेगा। और अगर आपके लोशों में 8 3 दफ़ा रिपीट हो जाता है तो ये चीज़ भी आपको नाकामी की तरफ लेके जाएगी। या अगर आपका 8 नंबर मिस हो जाता है तो लोशो बर्थ चार्ट में आपके शादी का जो नंबर्स हैं वो जो डिस्टर्ब हो सकते हैं 2 के बाद 3 4 5 6 और 8। इन नंबर में से कोई नंबर भी डिस्टर्ब हो गया तो आपकी शादी में मसले बनेंगे। बड़ा ही ज़बरदस्त कमाल का ये आज मैंने आपको नॉलेज दी है। ये यूट्यूब में आपको इस तरह से कोई नहीं समझाएगा। अगर आपको ये वाला लेक्चर कहीं पे भी मिल जाए तो मैं मान जाऊंगा, आपको सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरा चैलेंज आप ढूंढ लें यूट्यूब पे, कोई भी पामिस्ट आपको इस तरीके से ना लोशो बर्थ चार्ट का बताएगा और ना मैरिज की कामयाबी और नाकामी का इस तरह बताएगा। तो अगर आपको आज मज़ा आया है तो दिल खोल के फिर वीडियो को लाइक भी करें, दिल खोल के लाइक करें। मुझे कम से कम इस वीडियो पे 1000 लाइक्स चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मेरे प्यारी प्यारी बहनें हैं, जो मेरे प्यारे प्यारे भाई हैं, वो मुझे सपोर्ट करेंगे और मुझे 1000 लाइक देंगे। तो जब जैसे ही इसको 1000 बंदा देख ले तो नीचे 1000 लाइक्स भी लिखे होने चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला आपको मैं इसका पार्ट 3 भी बड़ा ही ज़बरदस्त अपलोड करूंगा और अब आपको कमाल से कमाल का नॉलेज दूंगा। आपको मज़ा आएगा और सही मानों में आपको पामिस्ट्री सीखने का मज़ा आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसका पार्ट 3 भी मिल जाएगा। इंशाल्लाह ताला मैं आज या कल इसको अपलोड कर दूंगा। तो इस वीडियो को एक एक लफ्ज़ को बड़े ध्यान से सीखें। कोई रजिस्टर, कोई कॉपी बना लें जिस पे आप मैं जो भी बात बता रहा हूँ उसको आप नोट कर लें, क्योंकि इंसान बाद में बातें भूल भी जाता है। अगर आपको सही मानों में सीखना है इस इल्म को तो फिर आपको इस चीज़ को नोट भी करना होगा और इसको ज़हनशीन भी करना होगा। तो जिन फ्रेंड्स ने अपना हाथ रीड करवाना है, ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आपने मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करना है। अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ भेजें। तो फिर इंशाल्लाह ताला बड़ा डीपली आपका जनाब आपका हाथ रीड किया जाएगा और आपका जायचा भी बनाया जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला अभी ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ, अब हम मज़ीद डिस्कस करेंगे कि आपके हाथ में शादी की लाइन की कितनी किस्में होती हैं, तलाक़ के साइन कौन से होते हैं और शादी की जो मुमकिन लाइन होती हैं, कामयाब शादी की लाइनें कौन सी होंगी, नाकाम शादी की लाइनें कौन सी होंगी और शादी की लाइंस पर वो कौन से साइंस होते हैं जिनसे हमें पता चल जाता है कि इस बंदे की शादी जो है वो टूटने की तरफ जा सकती है, या ये बंदा 1 शादी करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, या इस लड़की की 1 शादी होगी, 2 होंगी या 3 होंगी। तो ये बिल्कुल हाथ की लाइन से पता चल जाता है। तो फ्रेंड्स अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे जी। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। वीडियो को दिल खोल के आपने लाइक भी करना है और आगे अपने दोस्तों को भी शेयर करना है।
इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।